अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो ब्रीड है, आप सिरे से ब्रीड को मानते ही नहीं है, या आपका क्या कंसेप्ट है ब्रीड के मतलब? इम्प्रूव्ड, पहले इम्प्रूव करें, फिर रजिस्टर्ड होगी, फिर वो बनेगी ब्रीड। वो लेना, फिर उस डॉक्यूमेंट्स को लेना, यानी देसी लफ्जों में समझ ले वो कुलिया लेना कि हम किस पे चल के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा ब्रीड पर काम करना चाहता है जी और गवर्नमेंट भी अल्लाह करे कि ये हमारा साथ देना शुरू कर दे, जी तो तकरीबन कितने अरसा लग जाता है बंदे को एक जो ब्रीड है जिसका आप नाम ले रहे हैं उस लेवल की ब्रीड तैयार करने में तकरीबन कितना अरसा लग सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं अपने घर से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर चिश्तिया में। यहाँ आज मैं आया हूँ फैसल भाई के पास। मगर आज ये जो वीडियो मैं बनाने के लिए आया हूँ ना, ये मैं खुशी से नहीं आया। मुझे पिछले 8-10 दिनों से एक दिली तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर फैसल जुबैर कमो साहब चिश्तिया गुड फार्म के एडमन है, इनके खिलाफ एक तूफान बदतमीजी बपा है। मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू जो को मैंने फैसल भाई को सुना है और जो मैंने महसूस किया वो ये है कि फैसल भाई बकरी फार्मिंग की जो असल है ना वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो यूट्यूब की बकरी फार्मिंग है वो और है और जो ओरिजिनल बकरी फार्मिंग है वो और है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक जो माफिया है ना वो इनके खिलाफ मुतहरक हो रहा है। डेली एक आधी वीडियो इनके खिलाफ आ रही है। अपने चैनल पर मैंने एक वीडियो जवाबन रिकॉर्ड करवाई है, मगर मैंने चाहा कि आज फैसल भाई के पास जाता हूँ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इनका अपना ज़ाती इस मामले के मतलब क्या ख्याल है। और आज तक इन्होंने इतने दिन हो गए हैं और अभी तक इन्होंने अपने चैनल पर इसका कोई जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्लाह का ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ जी जी कि जो एक इतराज आया है कि ये जाहिल आदमी है, जी जी। इनको क्या पता है बकरी क्या होती है। तो आप काइंडली सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और आपका जो बैकग्राउंड है मुझे तफसील से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो उन्होंने कहा कि मैं जाहिल हूँ, किसी से कहने से को हो नहीं जाता। जी तालीम मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आईयूबी से ग्रेजुएशन की, जी। फिर बीएड किया और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अरबिया ज़ियाउल कुरान, जो कि एक मारूफ दीनी इदारा है, वहाँ से मैंने दरसे निज़ामी किया जी। ये मेरी तालीम है जी। अच्छा, आपको बकरी फार्मिंग करते हुए कितना अरसा हो गया और आपका खानदानी बैकग्राउंड क्या है जी। और आप ने ये प्रॉपर जो बकरी फार्मिंग है एज ए बिजनेस वो कितने अरसे से शुरू किया हुआ है? जो हमारा बैकग्राउंड है वो तो देखिए कि हम नस्लों से जो है वो ज़िमींदार जी। माल मवेशी बकरी ये सारा कुछ पालते आ रहे हैं ना। ठीक है। क्योंकि हमारे ज़िमींदारों में ये होता है कि आपको पता है आज से 20 साल पहले का जो ज़िमींदार था वो मिला के फसलें काश्त करते थे और मिला के जानवर रखते थे, यानी दूध के लिए भैंस पसंद करते थे, ऐसे। फिर खेती बाड़ी के लिए हल चलाने के लिए कि घर के जो है हमारे पास बैल और गाय भी रखते थे जी। और फिर घर की कुर्बानी के लिए बकरी भी रखते थे। लेकिन जो मैंने इसको यानी कि किया कमर्शियल लेवल पे, वो मैंने 2019-20 में जब कोरोना ज़ोर पे हुआ, तो तब क्योंकि मेरा बेसिकली बिज़नेस सब्ज़ी मंडी का है, जी। तो तब फिर काम ज़रा तो मैं फिर इधर आ गया। लेकिन इससे पहले भी मेरे पास जो एवरेज 2, 3, 4 बकरियाँ ये रहती होती थी। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो यूट्यूब का चैनल शुरू किया और आपका जो फेसबुक पेज है आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉलोइंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने यूट्यूब का चैनल बनाया था क्या सोच कर बनाया था कि यहाँ से कोई अर्निंग आएगी या क्या मामलात हैं? यार देखें, अर्निंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई मैं यूट्यूब पे तो बैठा नहीं हुआ हूँ जी। और अगर अर्निंग लेनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें, मेरे पास जो वसाइल हैं अल्लाह ताला ने मुझे माँ-बाप से विरासत में दिए हुए हैं ना, जी। तो अगर अल्लाह मेरा मुझ पे रहीम करीम रहे तो मैं कुछ भी ना करूँ तो मैं खा सकता हूँ। ठीक अल्लाह है। मुझे इज़्ज़त की रोज़ी दे देगा। ठीक है। यूट्यूब के लिए यूट्यूब पर मैं पैसों के लिए तो हरगिज़ भी नहीं आया। ठीक है। तो मसला ये है कि हुआ ये, जब मैंने फार्मिंग शुरू की, हम्म। तो बंदा जो भी कारोबार करता है उसके मुतल्लिका ही वीडियोज़ को सुनना पसंद करता है। ठीक है। जब मैंने फार्मिंग की तो मैं फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ निकाला करता था बकरियों की। हम्म। जब मैंने वीडियोज़ देखी तो मुझे पता चला हम्म। कि वीडियो की फार्मिंग और है
और जो हम करते आ रहे हैं वो और है। ठीक है। उसमें सम टाइम मैंने यूट्यूब के नुस्खे भी आजमाए। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरी पहली वीडियो थी कि डिवर्मिंग जो है वो अनार के छिलकों से करें। तो अच्छा। मुझे पता चला प्रैक्टिकल करने के बाद कि भाई ये तो इंतहाई कब्ज होते हैं, इससे डिवर्मिंग नहीं हो सकती, ये तो मोक लगे तब देते बांध हैं। भी पड़ सकता है बकरी ऐसे को। ऐसे। हाँ। और अगर बकरी को मोशन लग जाए तो रुक जाते हैं। और जो चीज कब्ज हो वो डिवर्मर नहीं होती। नहीं होती। तो जब मैंने ये देखा, ये मिसाल के तौर पे बताया, मुझे पता चला कि भाई यूट्यूब की फार्मिंग जो है वो और है और प्रैक्टिकल और है, और उसकी एक मेजर वजह है। जी। दो घर यूट्यूब पे बैठे हुए थे। एक वो लोग जिन्होंने चैनल बनाया था अपने रोजगार के लिए, उनका जाती कोई तजुर्बा नहीं था। बिल्कुल। वो फार्म पे जाते थे, उनकी राय लेते थे और हम तक पहुंचा देते थे। उसमें ये होता था कि जैसे मिसाल के तौर पे आप लगा लें कि जनाब वो किसी फार्म पे गया, वो ब्रीड पे काम कर रहा है, तो वहां पे हम एक ही बात सुनते थे, TMR वंडा वंडा। तो हमारी बकरियां तो अल्हम्दुलिल्लाह चारे पे बड़ी जबरदस्त पड़ रही थी। बिल्कुल। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं हकीकी जो गोट फार्मिंग है वो लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है। और खास कर जो ब्रीड के मैंने जब रेट देखे कि 20 लाख की बकरी, फिर मैंने इंटरनेशनल मार्केट को सर्च किया, तो मुझे ये जानकर हैरानगी हुई कि भाई जो हमारे पास ब्रीड है इसको वो शुमार ही नहीं कर रहे। ठीक है। और उनकी जो ब्रीड्स है वो पैदावार के एतबार से, मिसाल के तौर पे सनीन गोट का अगर दूध की बात की जाए, वो 4 किलो दूध 8 माह तक देती है। 8 माह तक देती है? हाँ जी सर, एवरेज। अच्छा। बल्कि उन्होंने जो अब नए 2023-24 में बल्कि 22 से उन्होंने तजर्बात किए हैं, तो उसमें पता चला है कि जनाब अगर वो उसको क्रॉस नहीं करवाते तो 1 साल तक यानी 4 ज़रबे 365 वो 4 किलो दूध देती है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो आप बता रहे हैं अभी 4 किलो दूध 8 माह तक या 1 साल तक देती है। अच्छा, अगर उनके पास 100 बकरी रजिस्टर्ड है या 500 बकरी रजिस्टर्ड है, तो उनमें से 2-4 बकरियां 8 किलो दूध देती हैं या क्या तरीका है? यही मेन प्रॉब्लम है कि उनकी जो रजिस्टर्ड ब्रीड है, मिसाल के तौर पे जिस तरह लगा लें कि वो मिलियन में ले गए, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है, उनकी गवर्नमेंट प्लस एसोसिएशंस मिलके, ठीक है, यानी कि वो उसको रजिस्टर्ड करती हैं जी। और सबसे पहले जो भी बकरी रजिस्टर्ड होती है उसके वो मेयारात चेक किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले पैदावारी सलाहियत को चेक किया जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर बकरी, जो आपका बुनियादी सवाल है, फर्ज करो उनके पास 1 मिलियन बकरी है ना जी। तो वो मिलियन की मिलियन ही एक ही औसत में दूध देगी, यानी 19-20 का फर्क तो हो सकता है, ये नहीं होगा कि इतना। लेकिन अगर पाकिस्तान में आए तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ा फार्म है, वहां पे वो एक बकरी निकालने की हिम्मत करते हैं कि ये जी हमारी 5 किलो दूध या 6 किलो देती है। लेकिन अगर वो देती भी है, फर्ज कर लो, तो देखना यह है कितना अरसा देती है। ठीक है। आप खुद प्रैक्टिकल फार्मर हैं, मुझे बताएं कौन सी बकरी है पाकिस्तान में जो 1 साल 4 किलो दूध देगी? कोई नहीं देती, 2-2.5 माह 3 माह। अब दूसरी बात जो थी आने की चैनल पे कि देखें वो जो दे रही है, जो स्टैंडर्ड यानी क्वीन ऑफ मिल्क भी उसको कहते हैं, उसकी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें $1000 से कम कीमत है एवरेज। अच्छा, अच्छी की यानी रजिस्टर्ड हर वो बकरी होती है जो अच्छी होती है। अच्छा, लेकिन ये होगा कि उनके पास 1 लाख बकरी है, चलो उसकी एवरेज तो होगी $1000 को, 5-10 बकरियां तो ऐसी होंगी जो करोड़ की सेल होती होंगी। नहीं, उनमें जो 17 मई 2024 को उनकी नीलामी हुई है ना जी, रजिस्टर्ड बोर गोट की। अच्छा। ये मीट की, गोश्त की जो है वो ब्रीड है जो नंबर 1 है। अच्छा। तो उसकी जो नीलामी हुई है उसमें $800 से लेकर $1000 तक बिकी है। सिर्फ एक बकरा जो है, सिर्फ एक, यानी कि पूरी लॉट बहुत बड़ी, यानी वो उनकी नीलामी होती है, वो एक बिका है $1500 का, और वो भी 5 लाख से कम बनता है। यही कुछ उसका, ये सबसे आखिरी जो उनकी नीलामी है जो 2024 में हुई। अच्छा, ये बात तो मुझे आपकी समझ आ गई है कि आपका चैनल बनाने का मकसद क्या था। जी, ठीक है भाई, आप चाहते थे कि जो जेन्युइन फार्मिंग है वो लोगों को बताएं। जी। अच्छा, अब आते हैं अपनी जो ओरिजिनल सवाल है उनकी तरफ। जी जी। कि
आपका और जो आपके खिलाफ लोग वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जी जी। उनकी असल बेसिक जो लड़ाई है वो क्या है? ब्रीड का रौला मैं तो सुन रहा हूँ। उनकी जो आपका सवाल है कि उनकी मेरे साथ क्या लड़ाई, उनकी मेरे साथ लड़ाई नहीं है। ठीक है। उनकी लड़ाई दलाइल के साथ है, उनकी लड़ाई गूगल के रिकॉर्ड्स के साथ है। मेरे साथ तो उनकी कोई लड़ाई नहीं तो है। गरीब आदमी के साथ फैसल जुबैर कम्बो ये बताता है कि भाई आप नेट पे जाएं, जितने भी लोग हैं, जी। अगर कोई मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका कोई कज़न पढ़ा होगा, जी। उसको जाके कहें कि आप लिखें कि प्राइस क्या है जी एक अच्छी बकरी की, जी। या आप ये लिखें कि दुनिया की सबसे अच्छी बकरी कौन सी है, जी। या आप ये लिखें कि दुनिया का सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो भाई टक करके जो आएगी वो देख लेना कौन सी बकरी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो ब्रीड है, आप सिरे से ब्रीड को मानते ही नहीं है, या आपका क्या कंसेप्ट है ब्रीड के मतलब? मैं देखिए, ब्रीड लफ्ज है, इसका मतलब है नस्ल जी। मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे नहीं होता। ब्रीड उसको कहा जाता है जिस तरह के लाले मैंने लगा ले बोरवुड को कहा है, तो रजिस्टर्ड इम्प्रूव्ड, पहले इम्प्रूव करें फिर रजिस्टर्ड होगी, फिर वो बनेगी ब्रीड, जिसको असल ब्रीड कहा जाता है। ठीक है। वैसे तो हर बकरी ब्रीड है, ऐसे ही। लेकिन उसकी पैदावारी सलाहियत और नताइज पे जो रजिस्टर्ड ब्रीड होती है जी। वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ठीक है। सिर्फ लफ्ज ब्रीड मौजूद है, इम्प्रूव्ड और रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड कोई नहीं है। नंबर 2 कि हमारे पास कोई ऐसी बकरी नहीं है जिसका कद सिर्फ 2.5 फुट हो, जैसे सानन है, वो 4 किलो खाती है, 4 किलो से दूध देती है। 30 इंच उसका कद है यार तकरीबन 2.5 फुट की होगी। अच्छा। देख ले नेट पे, इतने इतने उसके कान है। 4 किलो खाती है 4 से भी कम खाती होगी, और दूध 4 किलो देती है। 4 किलो। और वो किस बुनियाद पे देती है? और मैं ब्रीड को क्यों नहीं कहता कि मैं नहीं मानता। देखें, ब्रीड जो है ना, वो मेरे भाई हम किसको कॉपी करते हैं? तरक्की याफ्ता ममालक को करते हैं ना। तरक्की पजीर ममालक तरक्की करने के लिए हम उन मॉडल्स को फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कि हमारी गाय लेके गए और उन्होंने बनाई, वो हमारी। भाई अगर आप में सलाहियत थी तो आपकी तो अभी भी आपके पास है, तो आपने क्यों नहीं बनाई? आपसे लेके गए, ब्रीड तैयार की और अब आपको बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ब्रीड का खेल है उसमें लैब यूज होती है, ठीक है, उसमें साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं, ठीक है, फिर जाके ब्रीड बनती है। अच्छा, वो प्राइवेट बंदा ब्रीड पर काम कर सकता है? सर आप जितने मर्जी अहंकार में रहें, अब जितने मर्जी शेड बना लें, आप टेक्नोलॉजी खरीदने की सलाहियत नहीं रखते। ये गवर्नमेंटों के काम है, ये हुकूमतों के काम है। रियासत जितनी भी कमजोर हो फिर भी बहुत अमीर होती है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है। ये रियासत हुकूमत के करने के काम होती है कि उन मुल्कों से उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना, उस लैब को लेना, फिर उस डॉक्यूमेंट्स को लेना, यानी देसी लफ्जों में समझ ले वो कुलिया लेना कि हम किस पे चल के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा ब्रीड पर काम करना चाहता है और गवर्नमेंट भी अल्लाह करे कि ये हमारा साथ देना शुरू कर दे, तो तकरीबन कितने अरसा लग जाता है बंदे को एक जो ब्रीड है जिसका आप नाम ले रहे हैं उस लेवल की ब्रीड तैयार करने में तकरीबन कितना अरसा लग सकता है? यानी अगर सारे वसाइल आपके पास हों जी, अब तो क्योंकि उनके वसाइल हाथ में आ चुके हैं जी, अब तो चंद सालों में ही आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चंद सालों में। ठीक है, यानी आप लगा लें कि आप 2, 4, 5 साल में भी, क्योंकि उनकी जो साइंस है या उनकी जो लैब है उसको उन्होंने इतना इम्प्रूव कर लिया है कि देखें, अब वो इंडिया से भैंस का सिमन लेके गए हैं ना जी, तो उन्होंने चंद सालों में बहुत अच्छी भैंस बना ली है जी। ठीक है। चाइना पाकिस्तान से लेके जा रहा है क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी अब वो बहुत उन्होंने इम्प्रूव कर ली। ठीक है। अच्छा, एक बंदा है वो जो लेकिन हाँ, मैं एक आपको बात बता दूं, ब्रीड चंद सालों में बन जाती है, लेकिन इतनी क्वालिटी में बनना, मैं आपको समझाता हूँ, समझ लें। देखिए, अब बोर गोट जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो मिलियंस में चली गई है। ठीक है, यानी मार्केट लेवल पर आने के लिए आपको 20-25 साल लग जाते हैं ऐसे कि उसको मार्केट में लाके एवरेज रेट पे देने के लिए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में ना तो वो टेक्नोलॉजी है, ना वो साइंस है, ना हमारे पास वो तरीकाकार है। हमारे पास एक तरीका जरूर है कि आप एक अच्छे चरवाहे से अच्छी बकरी खरीदें, अपने फार्म पे ले जाएं,
2 की, 2.5 की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 की, हम्म, और फिर कह दें कि क्योंकि हमारा शेड बहुत अच्छा है, हम्म, क्योंकि हम बकरी को बादाम खिलाते हैं, क्योंकि हम बकरी को पिस्ते अखरोट खिलाते हैं, हम्म, तो इसलिए हम आपसे इसका 25 लाख लेंगे। हम्म, तो मैं ये कहता होता हूँ कि देखें, मैंने अक्सर मिसाल दी है, ये कोई दलील नहीं है रेट ज़्यादा करने की। हम्म, किसान ने गंदम पे कितने पैसे लगाए ऐसे ही। और घाटा पड़ा। हम्म, मार्केट में जो गोश्त है, मिसाल के तौर पे, या दूध है, जब आप लेके जाएंगे, मसलन आपके पास गोश्त है जी, जी, आप किसाब बन के बैठे, आप कहेंगे जी मैं दे रहा हूँ आपको 10,000 रुपये किलो, जी, मेरा ख्याल है आपको कुट पड़ जानी है। ऐसे ही, उन्होंने कहना भाई साथ वाला दे रहा 25 रुपए, ऐसे ही। आप कहेंगे नहीं मैंने गोश्त देना 10,000 रुपये किलो, हम्म, क्योंकि मैंने जो गोश्त तैयार किया मेरी बकरी बादाम बादाम खाती थी। खाते रहिए। ऐसा हो सकता है? नहीं। ये मजाक है, हम्म। ये दलील नहीं है, यही मेरी और इनकी, और क्या है बस। अच्छा, जो बंदा आपके खिलाफ बार बार वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है ना, उसने एक बंदे को लिया साथ टेलीफोन पर, जी जी। उसके साथ बात की है। तो नाम तो मुझे उस बंदे का नहीं आता। वो ये कह रहा था कि गरीब आदमी को किसने कहा बकरी लो, आपके पास तो पैसे ही नहीं है आप बकरी ले सके। बकरी तो 1 करोड़ की भी हो सकती है। तो क्या? जी। हाँ। तो भाई और वो असल में क्या क्या कहना चाह रहा था? देखिए, वो क्या कहना चाह रहा मुझे नहीं पता, वो मेरी बात की तस्दीक कर दी। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि भाई गरीब आदमी से बकरी मत छीनो, बकरी को महंगी मत करो, गरीब आदमी तो बकरी अब ले ही नहीं सकता। मैं उसकी बात से जो फैसल भाई समझा हूं ना, जी जी। उसकी बात से वो आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा। जी जी। वो निसार दूल के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हर वो सफ़ेद पोश के खिलाफ बात कर रहा है कि जो 2, 4 या 10 बकरियां रख के अपनी हक हलाल की रोजी कमाना चाह रहा है। वो कहता है कि जो आम बंदा है ना, वो इस काम को छोड़े। ठीक है, कोई 10-20 लोग हैं वो पाकिस्तान में काम करते हैं, और जो बकरे का गोश्त है ये कोई 40,000 रुपये किलो के हिसाब से सेल करेंगे। कोई ऐसा हो सकता है? नहीं, देखें, वो जो भी कह रहे हैं वो अल्लाह ताला उन पे करम करे। जब पैसा आता है ना तो साथ अपने कई सारी बीमारियां भी ले आता है। जी, उनमें से एक बीमारी है तकब्बर की। जी, हमारी जो एलीट क्लास है शायद वो हमें कीड़े मकोड़े समझने लग गई है। क्या ज़रूरत थी ये बात करने की कि नहीं ले सकते तो ना लो। आप तो मेरे मौक़िफ़ की मेरे भाई तस्दीक कर रहे हैं। यही तो मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि बकरी को आपने इतना महंगा कर दिया, गरीब खरीद नहीं सकता। मेरे ही मौक़िफ़ पे आपने मोहर लगा दी कि ना ले, तो भाई हम नहीं ले रहे, अब हम नहीं ले रहे, और आपकी महंगी बकरी भी अब कोई नहीं ले रहा, तो भाई आप क्यों, यानी दलाइल के साथ जो है ना वो उनकी लड़ाई है, मेरे साथ किसी की कोई लड़ाई नहीं। एक और लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो भाई वो वीडियो बना रहे हैं, भाई ये जो इनकी बकरियां हैं वो चूहियां हैं। आपको कैसा लगा ये सुन के? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अभी कमाल हो गई है। हमने बकरियां समझ के रखी हुई हैं, 5-5, 10-10 साल से हमारे बावजूदाद पिछले साल हर साल से ये काम कर रहे हैं, और एक शरीफ आदमी आया है सोशल मीडिया पर बैठा है, उसने कहा भाई ये तो चूहे हैं। आपको कैसा लगा? देखें, जब इंसान बात करता है ना तो वो, किसी बुजुर्ग ने कहा कि जो जुबान है ना, ये आपके जो होंठ है ये ताला है, और जब ये ताला खुलता है ना, जिस तरह दुकान को हम खोलते हैं तो पता चलता है अंदर सामान क्या है, जब आप होंठ खोलते हैं और जुबान हिलाते हैं ना तो तब पता चलता है कि आपके पास क्या था, यानी इखलाक क्या था, रवायात क्या थी, इल्म कितना था। इसका मुझे इतना दुख हुआ है। देखें, बकरी और गुर्बत ये आपस में जुड़ी हुई है। आप अहादीस को पढ़ लें, आप ग्राउंड रियलिटीज को देख लें कि कहा गया कि आप बकरी पालो, ये गुर्बत के रस्तों को बंद करती है। उसमें ये नहीं कहा गया, आप मुझे बता दें कि जो बकरी रखनी है वो सुन्नत वाली बकरी 1 करोड़ की है, 25 लाख की, कितने की होती है? बकरी रखना सुन्नत है, लफ्ज बकरी है ना, बस। तो अगर वो बकरी को चूहिया कह रहा है तो मैं ये कहूँगा कि वो मेरा भाई अल्लाह से तौबा करे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, आप पर ना 2 इल्ज़ाम हैं जी। पहला इल्ज़ाम तो ये है कि
वो कह रहा था कि जब उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो फैसल ज़ुबैर कंबोज साहब ने अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों का है, तो इनके जो फॉलोअर थे या इनकी एक टीम का हिस्सा है, उन्होंने मुझे गालियां दी। इसमें कितनी सदाकत है? यार देखें, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। देखें, मैंने अगर कहा हो व्हाट्सएप किसी ग्रुप में मैसेज करके कि भाई फलां की वीडियो पे जाओ कमेंट करो, तो मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है कि मुझ पे लानत हो। और अगर उसने झूठ बोला है तो मैं फिर भी दुआ करूंगा अल्लाह उसको माफ करे। अच्छा, एक और बात वो साहब करते हैं भाई, मंडियों में लोग ना डक्का लगा के बकरियां सेल करते हैं, जैसे कि हमारा ये भाई भी करता है। भाई से मुराद वो कह रहे फैसल जुबैर कंबोज है ना, ये बकरियों को डक्के लगा के सेल करता है, और आप मंडी में बकरियां वगैरह सेल करते हैं, ये तो कमाल का टैक्स है। उस भाई ने मेरी वीडियोस ही नहीं सुनी। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ताला दावा करता हूँ अगर वो मेरी 10 वीडियो सुन लेना, वो इंशाल्लाह ताला खुद मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक करेगा। डक्का लगाना यानी कि दूध बकरी का रोकना पाकिस्तान में नहीं, आप रिकॉर्ड चेक करना यूट्यूब का, मैं पहला बंदा हूं जिसने हदीस नंबर बता के ये बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर का दूध रोक कर मंडी में लाने से मना फरमाया है। तो जो बंदा ये बात लोगों तक पहुंचा रहा है वो क्यों डक्का लगाएगा? और मैं तो कभी मंडी में बकरी लेके नहीं गया, मेरी तो अल्लाह का शुक्र है फार्म पे जो लेके जाता उसको भी आगे मंडी में जाके नफा देती है। अच्छा, एक सवाल और है कि वो कहते हैं भाई, अगर फैसल कंबोज साहब की जो बातें आप कर रहे हैं ये हकीकत पर मबनी है, तो हमारे साथ मुनाजरा कर लें, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, 2-4 बकरियां हम ले आएंगे। और साथ वो कहते हैं कि मैं बकरी फार्मर नहीं हूँ और मुझे बकरी का पता नहीं है, अलबत्ता मैं वो बंदे ले आऊँगा कि जो फैसल भाई से मुनाजरा करेंगे। तो इस तरह का कुछ सीन बन सकता है? अब उसकी बात से उस भाई के सवाल का जवाब है ना कि जिस बंदे को ये नहीं पता मुनाजरा करने का असूल क्या है, मुनाजरा करने का तरीका कार क्या है, क्या ऐसे होता है कि कहा जाता है कि मैं बंदे लेके आऊँगा? ऐसे नहीं होता। चैलेंज उसको मैं क्या इसका जवाब दूँ? भाई मेरे चैलेंज वो करता है जो खुद प्रैक्टिकल फार्मर हो, जिसके पास बकरियाँ हो। इसका फिर दूसरा असूल ये है कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला मुझे बड़े लफ्ज़ों से माफ़ फरमाए, मैं ये अपनी कोई बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। देखो एक रूल है कि जिस शोबे को कोई जानता है और जितना जानता है उस लेवल पे जाके वो मुनाजरा करता है। अब मैं शाहद खान अफरीदी को कहूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके कहा आओ मेरे साथ क्रिकेट खेलो, अगर मेरा चैलेंज आपने कबूल ना किया तो आप हार गए, तो ये तो मजाक है ना? है मजाक या नहीं? बिल्कुल मजाक है। दूसरा ये है कि मुनाजरे के चैलेंज वो कबूल किए जाते हैं जहाँ पे दलील की बात हो रही है। तो जहाँ पे तुहमात, इल्जामात और पता नहीं क्या क्या, तो ये कौन सा चैलेंज है और ये कौन सा मुनाजरा है? आप मेरे ख्याल में जो वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं ना जिस मौजू पर भी, और आप अक्सर जो होते हैं ना हवाले दे रहे हो, तो मैं ये गूगल में फलां जगह लिखा है, फलां जगह लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में उनको मुनाजरे की तो ज़रूरत ही नहीं है। जो आप बात करते हैं आपने कोई रेफरेंस दिया है, अगर वो रेफरेंस गलत है तो वैसे बता दें भाई ये आपने रेफरेंस गलत दिया। जिस तरह अभी आपने बोरकोट का दी है मिसाल भी, वो $1000 के हिसाब से उसकी नीलामी हुई है 17 मई को, 17 मई 2024 को। तो बंदा गूगल पर सर्च कर सकता है भाई अगर ये दुरुस्त है या गलत है। देखिए इसका निसार भाई जवाब ये है कि दुनिया में कितनी हकीकतें हैं जी, जिनको झुठलाने वाले झुठलाए बैठे हैं। ऐसे जब आप हट दरम हो जाते हैं, जब आप इस बात पे अड़ जाते हैं कि मैंने नहीं मानना, फिर आप किसी भी हकीकत को झुठला सकते हैं, क्योंकि आपका मकसद डिबेट करके मानना मनवाना नहीं होता। आपकी अना आड़े आ जाती कि बस मैंने मानना नहीं। ये गूगल इनको लेटर लिख दे या इनके घर आ जाए ना कि फैसल जुबैर कंबोज जो कह रहा है ये देखो ये हमारा रिकॉर्ड है, ये सच है, ये तब भी कोई ना कोई लगे रहेंगे। मैं बता रहा हूँ कि दलील की बात तो है ही नहीं। जिस तरह मैं आपको बात बताता हूँ, फिर बातों में से बात कैसे निकाल दे। दुनिया की जो 4 महंगी बकरियां सेल हुई है ना, अंगोरा,
काला हरी रेड, यानी रेड मराको सॉरी, उसकी मैंने अदनान भाई है पेट्स लवर वाले, अच्छा। मैंने उसको डिटेल दी, मैंने वीडियो बनाई, मैंने रिकॉर्ड इकट्ठा किया और वजह भी बताई, और वो बहुत महंगी बिकी है, वो वीडियो सुन ले क्यों बिकी है, वो उठा के पेश कर दी भाई, उसकी एक अलग रीजन है, समझ आई। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर कोई बंदा ब्रीड पर काम कर ले, ब्रीड तैयार कर ले, आप मान ले भी गवर्नमेंट ने तामन भी कर दिया, बंदे के पास वसायल आ गए, सारे मामला हो गए, तो फिर पाकिस्तान में बकरी की जो आम रूटीन की प्राइस है क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि जब आप ब्रीड तैयार कर चुके होंगे, पता नहीं रुपए की वैल्यू क्या होगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम अगर संजीदा होते ना तो हम अपनी गाय बाहर ना जाने देते, हम अगर संजीदा होते ना तो हम तरक्की पजीर ना होते, हम अगर संजीदा होते ना तो हम इस तरह धक्के ना खा रहे होते, अगर हम संजीदा होते ना तो इस तरह ये वीडियो भी कोई संजीदगी नहीं यार, कैसे क्या जवाब दे। अब आप मेहमान आए हैं, भाई हैं, मैं क्या कहूँ, मैंने आपको वीडियो नहीं रिकॉर्ड करवानी, करवा दी, दिल नहीं मान रहा जवाब देने के लिए, क्यों? ब्रीड जो आप कह रहे हैं मेरे भाई, अगर बन जाए और उसका रेट क्या होना चाहिए, वही रेट होना चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है, उस पर ना जाए, आप उसका रेट पहले बनाएं, बनने के बाद जब मार्केट में आ जाएगी तो रेट भी आ जाएगा, एक चीज बनी ही नहीं तो आप उसका मुझसे रेट पूछ रहे हैं। अच्छा जी, फैसल भाई ने जो अपने जवाबात थे ना बड़ी तसल्ली के साथ हमें दे दिए। मैं फैसल भाई को ना एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतने दिन हो गए हैं कि इनके खिलाफ ना एक तूफान बदतमीजी हो जाना बपा है, मगर फैसल भाई ने अभी तक उनके लिए ना ज़बान नहीं खोली, और अब ये जो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे ना, इतने तहम्मुल के साथ, इतनी बर्दाश्त के साथ उन्होंने जवाबात दिए हैं कि किसी बंदे की दिलदारी ना हो, और साथ ये भी कह रहे हैं कि मुनाजरे का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं एक अपनी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बदकिस्मती है, अगर मज़हब को ले लें तो दे मुनाजरे, सियासत को ले लें दे मुनाजरे, भाई अब कारोबार में भी मुनाजरे होंगे, बकरी फार्मिंग में भी मुनाजरे होंगे, अल्लाह का नाम लें, अपना अपना काम करें, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें। और मैं यहाँ पे आपको टोक के एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मनाजरे नहीं, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, दलाइल पे बात हो तो बंदा मनाजरे बिल्कुल ऐसे कर ले, को दलील तो दें, दलील के साथ ही मनाजरा होगा ना। बिल्कुल। अब मुझे याद आ गया, एक मेरा भाई है उसने वीडियो कर दी कि फैसल जुबैर कंबो से हसद की बू आ रही है जी, यार इल्जाम ही है ना ऐसे जो बंदा देखे, बकरी ऐसी चीज है, ये इंसान की तरबियत करती है, बिल्कुल ऐसे। देखिए 1,24,000 अंबिया ने पाली ना जी, ये बड़ा प्यारा जानवर है, बिल्कुल। जब हम मेंगनियां उठाते हैं ना जी, बतौर वर्कर काम करते हैं, बिल्कुल, बतौर लेबर काम करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें उसमें से नफा देता है, बिल्कुल। हमारे अंदर से देखें शौकीनी निकल जाती है, और जो बंदा मुतकब्बर नहीं होता वो हसद भी नहीं करता, तो मुझे किसी से क्या हसद होगा। फैसल भाई, आपको एक और चीज़ पर भी मुबारक है कि दोस्तों फैसल भाई जंग लड़ रहे हैं गरीब आदमी की, और मैं फैसल भाई से ऑन दी रिकॉर्ड एक वादा करता हूँ कि जब तक आप इस माफिया के खिलाफ जंग में शरीक रहेंगे, आप साबित कदम रहेंगे, तो हम हर जगह पर आपके साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी आवाज़ चल रही है, हमारे सांस आ रहे हैं और हमारी आवाज़ लोग तक जा रही है, तो हम अपने ताई हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि बकरी गरीब आदमी के पास रहे। पाकिस्तान में हर कारोबार में एक माफिया आता है, गरीब आदमी से वो छिन जाता है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म का हमारे साथ यहाँ पे फिर से मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखें, ये आपका शुक्रिया कि आप हक के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि वो भाई भी हमारी साथ में आ जाए जी। मसला मेरी ज़ात का नहीं है, मसला इनफरादी नहीं है जी, मसला इज्तमाई है। बकरी एक गरीब के लिए बकरी तो बची है, कैसे? एक गरीब आदमी ने अगर जानवर रखना है ना
तो बकरी तो बाकी बची है। बस अगर हम इस तरह से गलत मालूमात कोट करके और हम इस तरह से करके बहतान लगा के और जो अच्छा काम कर रहा है उसकी भी टांगें खींचेंगे, जी तो भाई मेरी अगर बकरी आपके हाथ से निकल गई ना, मैंने मर जाना है। यूट्यूब पे आपके बोले हुए अल्फाज तब तक रिकॉर्ड रह जाने हैं जब तक ये यूट्यूब का सॉफ्टवेयर पड़ा है। यकीन जाने कुछ बातों का फैसला आपकी मौत करती है, बिल्कुल ऐसे। मरने के बाद होता है। ऐसी बातें यूट्यूब पे ना करें कि आपके मरने के बाद सर आपकी नस्लों से लोग पूछें कि ये कैसी भोंगियां मार के गया है। मैं तो इस नीयत से वीडियो करता हूँ, आप किस नीयत से करते हैं मुझे नहीं पता। मेरा आपको भी मेरे भाई पैगाम है, मेरा अगर जाती मसला होता, अगर कोई मेरी जमीन के कब्जे का रौला होता, भाई आप आए लड़े मुझसे, मैं आपको अपनी दिलेरी दिखाता, आप मेरी देखते। मसला यहाँ पे नजरिए का है। ठीक है। और जब बात नजरिए की होती है और अफराद की होती है तो फिर लड़ाइयाँ नहीं की जाती, फसाद नहीं किए जाते, दलाइल के साथ साबित किया जाता है बस। दोस्तों मैं एक यूट्यूबर तो हूँ मगर मैं एक फार्मर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मैं एक अपनी कामयाब फार्मिंग कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको आखिरी बता दूँ, जो बिजनेस का बकरी फार्मिंग में मॉडल है वो सिर्फ वही है जो फैसल भाई बता रहे हैं। अगर 50-50 लाख की या 10-10 लाख 20-20 लाख की बकरी लेंगे तो ये कभी भी बिजनेस कामयाब क्या, ये बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। एक बंदे के पास अगर 1 करोड़ रुपया वो 10 बकरियां लेता है और अल्लाह ना करे पीपीआर आती है तो साली रद्द कर जाती है तो कारोबार तो हो गया। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, जज़ाकल्लाह।